क्या कभी सोचा है स्टूडेंट आपने कि अगर आपको ये डिसीजन लेना पड़े कि आप टीचर बनेंगे, आप एक जर्नलिस्ट बनेंगे, आप एक साइकोलॉजिस्ट बनेंगे या फिर एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तो किस रास्ते पर चलेंगे? सबसे बड़ा सवाल होता है ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के सामने, अब आगे क्या? लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जानेंगे ह्यूमैनिटीज के बाद वो टॉप करियर ऑप्शन कौन कौन से हैं जो आपके टैलेंट और आपके इंटरेस्ट से मैच करता हो। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले, चाहे आपके पास जो भी सब्जेक्ट रहे हो, किस सब्जेक्ट में किस तरह का करियर ऑप्शन है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते चलेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी बाय 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके करियर को लेकर के। जैसे स्टूडेंट क्लास 10th से 11th में आता है तो अपने अपने हिसाब से अपनी स्ट्रीम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट पहले से ही तैयार हो चुका होता है कि हमें इस फील्ड में जाकर अपना करियर बनाना है। साइंस के हो, कॉमर्स के हो या फिर आर्ट्स के हो, तो साइंस वाले सोचते हैं कि हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, कॉमर्स वाले समझते हैं कि हमें बैंकिंग की तरफ जाना है, हमें जो है फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ जाना है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट की, तो ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के सामने से बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे इधर जाना है कि या मुझे इधर जाना है। तो हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के सामने वो टॉप करियर ऑप्शन कौन कौन से हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो चाहे सब्जेक्ट आपके पास कोई भी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, सोशियोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो मैं यहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज करियर ऑप्शन बताने वाली हूं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए जो करियर ऑप्शन का जो सिलेक्शन होता है, जब आप सिलेक्ट करते हो तो बहुत कंफ्यूज होते हो, तो ये आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए आपको चैनल पर जरूर से सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं टॉप करियर ऑप्शन फॉर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां पर पहला करियर ऑप्शन जानते हैं। अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो आप किस किस करियर ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। तो आप जो है वो सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट या फिर पॉलिसी रिसर्चर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट या फिर न्यूज एडिटर की तरफ जा सकते हैं, एनजीओ या सोशल सेक्टर रोल्स की तरफ आप जा सकते हैं, प्रोफेसर या फिर लेक्चरर भी बन सकते हैं। तो ये बहुत सारे बच्चा ऐसे करियर ऑप्शन हैं जहां पर आप पॉलिटिकल साइंस में जो आपका इंटरेस्ट है, तो उसी इंटरेस्ट में अपने टैलेंट को, अपने कैलिबर को पहचान करके आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। सेकंड में बात करते हैं हिस्ट्री। बहुत ही कम बच्चे जानते हैं कि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को लेकर हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर जो आज धीरे धीरे इसकी जो एक नॉलेज है वो बच्चों के अंदर बढ़ती चली जा रही है। तो अगर आपके पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हो, हिस्टोरियन बन सकते हो। ठीक है, अब ये जो हमारी हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, अब ये किसी न किसी ने तो लिखी होगी, तो जो हिस्टोरियन है, इतनी सारी जो रिसर्च करने के बाद जो हमारी हिस्ट्री बनाई जाती है, तो उस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, म्यूजियम क्यूरेटर बन सकते हो, ठीक है, आर्काइविस्ट बन सकते हो, ठीक है, आर्काइविस्ट बन सकते हो, यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तरफ आप जा सकते हैं, रिसर्चर और हेरिटेज कंसल्टेंट की तरफ जा सकते हैं, टीचर या प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो बच्चा ये बहुत ही एक धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी इसकी डिमांड जो है वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। तो आप इनमें अपना करियर बना सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम बीए ऑनर्स साइकोलॉजी। अगर आपका इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, है ना, तो साइकोलॉजी में कौन कौन से करियर ऑप्शन है, तो यहां पर देखो क्या बताया गया है कि क्लिनिकल या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। तो बच्चा ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई है। क्यों? आप देखते हो ना कि आप मतलब 100 में से या 10 में से मैं मानकर चलूं कि 10 लोगों को ना एंजाइटी रहती है, मतलब टेंशन भरी रहती है। तो कहीं ना कहीं वही एंजाइटी जो है वो धीरे धीरे अंदर से उनको खोखला करती चली जाती है। तो उस चीज को जान करके उसकी एक रेमेडी देना, यानी कि उस चीज को जान करके उसका एक सोल्यूशन देना वगैरह वगैरह, तो धीरे धीरे ये चीजें जो है इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है। तो आप इनके अंदर भी अपना करियर ऑप्शन मतलब रख सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। एचआर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक्सपर्ट, स्कूल काउंसलर या फिर आपका साइकोथेरेपिस्ट या फिर रिसर्च एंड एकेडेमिया, तो आप इन की तरफ अपना जाकर के करियर बना सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा डिमांड पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं हम बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी की। तो अगर आपके पास सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी में कौन कौन से करियर ऑप्शन हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सोशल वर्कर आप बन सकते हो, एनजीओ सेक्टर की तरफ आप जा सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट की तरफ आप जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं, एचआर मैनेजर आप बन सकते हो, अर्बन प्लानर या सोशल रिसर्चर की तरफ भी आप जाकर अपना करियर बना सकते हैं।
हैं। तो ये आपके सोशियोलॉजी में करियर ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए कितनी ये जो फेमस पर्सनालिटी हैं खास करके, ठीक है, जो ये यहाँ पर मैंने पिक्चर में दिखाए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, मदर टेरेसा, वो कितनी बड़ी एक कह सकते हो आप सोशल लीडर थी, है ना। कितने अच्छे वो सोशल वर्क किया करती थी, इसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था, है ना। तो आप इसकी तरफ भी अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे करियर ऑप्शन हैं। इसके अलावा BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की तरफ हम बात करते हैं। तो BA ऑनर्स, अगर आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो इकोनॉमिक्स में आप किस तरह के करियर ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं या फिर डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। इसकी तरफ आप जा सकते हैं। बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर की तरफ जा सकते हैं। UPSC या RBI के जो एग्जाम्स होते हैं उनको क्लियर करके आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हो। मार्केट रिसर्चर्स की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी आप बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश ऑनर्स की, ठीक है, जो कि कॉमन है, सभी में कॉमन है, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो। तो अगर आपका इंटरेस्ट इंग्लिश में है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से करियर ऑप्शन है। तो आप जर्नलिस्ट या फिर कंटेंट राइटर या फिर एडिटर बन सकते हैं। पब्लिक रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग की तरफ जा सकते हैं। टीचिंग और प्रोफेसर, मतलब टीचर लाइन में जा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, कॉपी राइटर, क्रिएटिव डायरेक्टर और सिविल सर्विसेज की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे करियर ऑप्शन है इंग्लिश ऑनर्स को लेकर के। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में, ठीक है, ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में ये करियर ऑप्शन है कार्टोग्राफर, यानी कि जो मैप डिजाइन करता है, मैप बनाते हैं जो, है ना। आपने गूगल देखा होगा ना, तो गूगल कहाँ से कैसे बताता है। तो बच्चा ये गूगल को बताने वाले भी तो इंसान ही है ना, तो किस तरीके से मैप को डिजाइन किया जाता है, तो ये एक कार्टोग्राफर ही समझ सकता है। तो आप अगर ज्योग्राफी में आपका इंटरेस्ट है तो आप कार्टोग्राफर बन सकते हैं, ठीक है, या फिर GIS एक्सपर्ट बन सकते हैं। एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, ये भी बहुत डिमांड पर है आजकल, है ना। तो आप देख रहे हो ना कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस तरह की एडवाइस आप दे सकते हो, सजेशंस आप दे सकते हो। तो इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। UPSC ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है वो रख सकते हैं, मतलब आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। अर्बन डेवलपमेंट प्लानर भी बन सकते हैं आप, ठीक है। टीचर या रिसर्चर भी बन सकते हैं। ये तो सारे के सारे ज्योग्राफी ऑनर्स को लेकर आप अपने करियर इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं BA जर्नलिज्म एंड द मास कम्युनिकेशन। ये भी आजकल बहुत बहुत डिमांड पर है। ये सोच लीजिए कि इसमें तो मतलब मोर देन मतलब आप कह सकते हो कि 30-40% जो है इसकी तरफ बच्चे ज़्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल की डिमांड ही यही है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जर्नलिस्ट, न्यूज़ एंकर बन सकते हैं आप, राइट। तो कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर बन सकते हैं। यूट्यूबर से याद आया मुझे, तो इतने बड़े बड़े जो यूट्यूबर बने हैं बच्चे, कितना पैसा कमा रहे हैं, लाखों पैसा कमा रहे हैं ना, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, राइट। तो ये आप इसमें भी आप जाकर के अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर्स की तरफ आप अपना करियर बना सकते हो। मीडिया प्रोड्यूसर बन सकते हो या स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो। बच्चे ये भी बहुत बहुत एक कह सकते हो कि इंटरेस्टिंग जॉब है ये, ठीक है। और अपना करियर आप इसमें बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ किसकी, फिलॉसफी की, तो BA फिलॉसफी के अंदर आपका कौन कौन से करियर ऑप्शन होंगे। तो आप सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। एथिक्स, रिसर्चर्स की तरफ आप जा सकते हैं। एजुकेटर और एकेडमिक, हाँ ठीक है, एजुकेटर और एकेडमिक की तरफ आप जा सकते हो, ठीक है। राइटर या पब्लिक स्पीकर आप बन सकते हैं। NGO या थिंक टैंक वर्क की तरफ भी आप जा सकते हैं। थिंक टैंक वर्क का मतलब ये होता है कि आप ना अलग अलग तरीके से सोच करके आप उनको एडवाइस कर सकते हो, है ना, आप उनको सजेशंस दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही मतलब डिमांडिंग जॉब है। तो आप इन करियर ऑप्शन की तरफ जो है जा करके अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं BA इन फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट। अगर आपके पास ये है, अगर आप इसमें अपना इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके सामने ये करियर ऑप्शन है। तो आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं, डिजाइनर बन सकते हैं, फिल्म मेकर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं और म्यूजिशियन बन सकते हैं। आर्ट डायरेक्टर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स भी बन सकते हैं, टीचर या ट्रेनर भी बन सकते हैं, इवेंट और प्रोडक्शन मैनेजर भी बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके सामने। तो इसमें भी आपके काफ़ी अच्छे अच्छे करियर ऑप्शन है। तो आप इसकी तरफ जा करके अपने करियर ऑप्शंस को कोई भी इनमें से सेलेक्ट करो और उस फील्ड में अपना कहते हैं ना कि एक नाम, अपने एक पहचान बना सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं सम अदर प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ। जितने भी मैंने बताई है आपके सब्जेक्ट्स को लेकर के, अब यहाँ पर हम कोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं। तो जो बच्चा कोर्स की तरफ बढ़ना चाहता है, कोर्स करके जो है आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से फेमस कोर्सेज यहाँ पे हैं। तो आप BBA, BMS, बिजनेस और मैनेजमेंट
जो भी होते हैं उस तरफ आप अपना करियर बना सकते हो। मैनेजमेंट रोल्स की तरफ आप जा सकते हैं। बीएड टीचिंग करियर, मतलब टीचिंग में अपना करियर बना सकते हैं। एलएलबी यानी कि लॉ, लीगल प्रोफेशन, तो ये लीगल प्रोफेशन बच्चा एक ही तरह के नहीं होते कि आप जो है वो उसमें कोर्ट में चले गए तो आपको लॉयर बनना है। बहुत तरह के एडवाइजर्स होते हैं, स्कूल्स में भी होते हैं, कंपनीज में भी होते हैं, लीगल जो एडवाइजर होते हैं, तो आप इसकी तरफ भी अपना करियर बना सकते हैं। बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज बेस होता है ये। फॉरेन लैंग्वेज स्टडीज, ठीक है, तो आप ये वाला कोर्स भी कर सकते हैं जिसमें आप ट्रांसलेटर और डिप्लोमेट, ठीक है, किस तरीके से मतलब चीज़ों को किस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल किया जा सकता है, तो ये सारे कोर्सेज हैं। उसके बाद में बीए इन द इंटरनेशनल रिलेशनशिप, पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी, तो बच्चा ये भी आजकल बहुत बच्चे इसकी तरफ जा रहे हैं। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स जो है, जो भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, आप इनमें अपना करियर बना सकते हैं। अब यहाँ पर प्रो टिप्स मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जो प्रो टिप्स होगी वो कैसे होगी, और इन चीज़ों को करने के लिए इन की तरफ आप अपना अगर करियर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, इफ यू क्रैक्ड CUET विद गुड परसेंटाइल, टारगेट द टॉप यूनिवर्सिटी लाइक। अगर देखो CUET के अंदर, क्योंकि हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी, स्टेट यूनिवर्सिटी भी, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी, और जो भी आपके जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी अब CUET का स्कोर मांगते हैं। तो सबसे पहले आपका जो एक गोल होना चाहिए वो CUET में अच्छा स्कोर करने का होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इतनी बड़ी बड़ी रेप्यूटेड जो यूनिवर्सिटी हैं, फेमस यूनिवर्सिटी हैं, उनमें आप एडमिशन लेकर के अपना करियर इनमें बना सकते हो। तो अगर मैं बात करूं किसकी, DU की, BHU की, JNU की, ठीक है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी या इनके अलावा भी किसी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, तो इसके लिए सबसे पहली शर्त ये होगी, कंडीशन ये होगी कि आपको CUET का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करना होगा, तभी जाकर आपका इनमें एडमिशन हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि मुझे CUET में अच्छा स्कोर करना है, तो आपके लिए ऑप्शन है, तो आप एम्बिशन बैच या फिर सफलता बैच या फिर महापैक प्रो या फिर महापैक को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको क्लास 12 प्लस आपकी CUET दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम के अंदर जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन होंगे जहां पर आप किसी भी फील्ड में जाकर अपना करियर बना सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या होगी कि CUET का स्कोर अच्छा करना है। तो CUET का स्कोर की प्रिपरेशन के लिए आपको ये जो है वो कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो किसी भी कोर्स को एनरोल करने पर और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने पर कूपन कोड यूज करना है अपने Y489, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि मैडम इसमें एनरोल करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, देन उसके बाद में ऑल कोर्सेज पर जाना होगा। यहां पर है UG PG एंट्रेंस एग्जाम, आर्ट्स पर जाना होगा। जैसे आप आर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये है आपके पास सारे के सारे बैचेस, ठीक है। तो आपको जो भी बैच लेना है यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद ये सफलता है, एम्बिशन 3.0 है, ये लक्ष्य है क्लास 12 के लिए, CUET प्लस क्लास 12 के लिए, और इसके अंदर आपका ये जो है वो सफलता 3.0 बैच है। यानी कि किसी में भी एनरोल करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, और एनरोल करने पर जो आपको मैं कूपन कोड बताऊंगी तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, उसमें एनरोल हो सकते हो, डिस्काउंट भी पा सकते हो। Y489 कूपन कोड यूज करना है। और ये देखिए, ये मात्र 5,158 रुपये में ये कोर्स आपका पड़ रहा है। तो जाकर के आज ही इसमें एनरोल कीजिए और अपनी CUET की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि CUET के मार्क्स जब आपके अच्छे आएंगे तभी जाकर आप अपने करियर ऑप्शन की तरफ जाकर के अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।